जहाँ से आप टट्टी करते हो उस समय पर उस जगह पर जो है गणेश जी का वास है। साधना ऐसी थी, पहले के लोग जो है साधना करते थे, बड़ा नियम संयम। आज तो कोई नियम संयम नहीं, बहुत नियम संयम। और जब साधना करते थे तो आपके बाबा जी ने कहा कि दोनों आंखों के मध्य भाग में जीवात्मा का स्थान है। और जब साधना के द्वारा उस जीवात्मा को इस दोनों आंखों के मध्य भाग से और ब्रह्मरंध्र यानी 10वें द्वार से नीचे जो आपकी रीढ़ की हड्डी है इससे नीचे उतार करके गुदा चक्र में उसको स्थिर किया जाता था। और जब अनेक मंत्र उच्चारण किए जाते थे अनेक वर्षों बाद, तो उस समय पर गुदा चक्र में किसका दर्शन होता था? भगवान गणेश का। गुदा चक्र में जहां पर आप टट्टी करते हो उस जगह पर भगवान गणेश का जो है दर्शन होता था। फिर कई दिनों बाद साधना जब करते थे तो उसके ऊपर आते थे तो लिंग द्वार पर जहां पर उत्पत्ति होती है उस द्वार पर गुरु महाराज ने कहा कि वह ब्रह्मा जी और वहां पर सावित्री का दर्शन होता था जोड़े के साथ। ब्रह्मा और सावित्री का दर्शन वहां पर जहां जो है संतति उत्पत्ति का जो मार्ग है जिसको इंद्रिय द्वार कहते थे, वहां पर जब साधक साधना करते थे उनका दर्शन और दीदार करते थे। उसके ऊपर जब लाया जाता था तो नाभि चक्र में जब आते थे तो वहां पर जो है विष्णु और लक्ष्मी का दर्शन होता था। फिर उसके ऊपर जब हृदय चक्र में आते थे तो यहाँ पर शिव जी और माता पार्वती का दर्शन होता था। और जब यहाँ से ऊपर आते थे साधना के द्वारा, इस साधना को अनेक वर्ष बीत जाते थे और बड़ा नियम संयम। और जब हृदय चक्र से ऊपर आते थे तो इस कंठ चक्र में, इसको कंठ चक्र कहते हैं, यहाँ पर आदि मां शक्ति का दर्शन होता था जो ब्रह्मा विष्णु महादेव इनकी माता है। लोग कहते हैं अर्धांगिनी है, ये अपराध है, पाप है। ये माता आदि माता शक्ति ब्रह्मा विष्णु की माता है और ईश्वर गॉड खुदा उनकी अर्धांगिनी है, तो उनका दर्शन यहाँ पर होता था। तो महात्माओं ने कहा कि वह जो दर्शन वो जो साधक करते जो तपस्वी करते थे वह दर्शन जो है प्रतिबिंब का करते थे, यानी परछाई का करते थे, वो वास्तविक नहीं प्रतिबिंब का करते थे। और जब वो दर्शन कर लेते थे तो उस समय पर उनको अष्ट सिद्धियां प्राप्त हो जाती थी। और अष्ट सिद्धियां कैसी होती है? जैसे आपने सुना होगा कि हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि थी, तो वह जो है छोटे से छोटे बन जाते थे और बड़े से बड़े भी बन जाते थे और एक समय पे यहां से वहां भी चले जाते थे। तो ये अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करते थे। किंतु इन साधनाओं में संतों ने कहा कि बहुत समय बीत जाता था और उस समय पर उम्र और आयु भी ज्यादा थी। संतों ने कहा कि सतयुग के समय इसी मनुष्य की, जो आप और हम बैठे हुए हैं, हमारी उम्र 1 लाख वर्षों की थी। 1 लाख वर्ष तक हम जीते थे, जीवित रहते थे और हमारे जो प्राण थे वो हड्डी में थे। चमड़ी चाहे गल जाए लेकिन हड्डी है तो आप जीवित रहोगे। 1 लाख वर्ष तक हम आप सभी यहाँ पर जीवित रहते थे। और इतने ज्ञानी और इतने जो है सज्जन और इतने बुद्धिमान, जिसके लिए महात्माओं ने कहा है कि सतयुग योगी सब विज्ञानी, जितने भी मनुष्य थे, देवी थी, पुरुष थे, बच्चे थे, बूढ़े थे, सभी सतयुग योगी सब विज्ञानी, कर हर ध्यान तर ही भव प्राणी। सभी योगी थे, सभी पहुंचे हुए थे, सब देखते और सुनते थे, उस मालिक का दर्शन दीदार करते थे और 1 लाख वर्ष की आयु थी। और उसके बाद स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब त्रेता आ गया तो वही उम्र अवधि जो है आपकी जो है 10,000 वर्षों की होगी। उसके बाद जब द्वापर आ गया तो वही उम्र अवधि आपकी 1,000 की हो गई। और उसके बाद जब कलयुग प्रारंभ हो गया तो उसी समय पर आपकी और हमारी उम्र और आयु 100 वर्षों की हो गई। तो महात्माओं ने कहा कि पहले की साधना, पहले की तपस्या, पहले के प्राणायाम तुम इस कमजोर शरीर से नहीं कर सकते हो। इसलिए संतों ने जो है कलयुग में सूरज शब्द योग की साधना आरंभ की, जारी की, जिसका वर्णन शास्त्रों में मिलता है। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, नहीं जाने कोई शब्द की रीता। कलयुग में स्वामी दया विचारी, प्रकट करके शब्द पुकारी। शब्द शब्द सीढ़ी हम रचडारी, चढ़ चढ़ पहुंचो अगम अटारी। यानी इस कलयुग में ये सुलभ मार्ग, सरल मार्ग, सूरज शब्द योग की साधना संतों ने आरंभ की और इतनी सहज है। बाबा जी ने कहा कि ये नामदान आप ले जाओ और जब नामदान ले जाओगे तो उस समय पर आप सुबह और शाम 1-1 घंटा ध्यान भजन सुमिरन अपनी आत्मा के लिए, आप शरीर के लिए 22 घंटे दो, कोई मनाही नहीं है। अपने घर परिवार में काम करो, आए गए का सेवा सत्कार करो, जो काम करते हो दुकान दफ्तर खेती का मेहनत और ईमानदारी से करो और अपनी जीवात्मा के लिए समय निकाल करके 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम ध्यान भजन और सुमिरन करो, जिसको आत्म धन कहते हैं। वो इकट्ठा करो, वो कमाओ, ताकि जब यहां से तुमको निकाला जाएगा तो आगे तुमको काम आएगा। तो सीधे सीधे आप अच्छे शब्दों में समझिए
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। संतों महात्माओं का काम होता है कि वो दीन और दुनिया दोनों बनाते। दीन यानी जो आपका संसार है ये भी बिगाड़ेंगे नहीं, ये भी बना देंगे, और दुनिया यानी कि आगे का मार्ग आपका वो भी बना देते। तो स्वामी जी महाराज ने सत्संग में एक कहानी सुनाई थी। सत्संग में ये कहा कि एक राज्य में एक नियम था। नियम इस तरह का था कि यहाँ पर जो है कोई भी व्यक्ति को उठा करके जो है राजगद्दी पर बिठा दिया जाता था। जो भवन में सुबह जो है रोड कर गांव में मिल जाता था, उस आदमी को उठा करके जो है राजगद्दी पर बिठा दिया जाता था, और उनको कहा जाता था कि 3 वर्षों के लिए, 3 साल के लिए तुमको राजा बनाया जाता है। तुम्हारे पास दास दासिया, फौज फाटा, सोना चांदी, हीरा मोती, और तुम्हारे पास सत्ता, तुम्हारे पास राज, तुम्हारे पास अधिकार, तुम्हारे पास औदा, तुमको सारे अधिकार दिए जाते हैं और तुम्हारे हर आदेशों का हम पालन करेंगे। और कोई भी आदमी को सुबह उठा करके जो भवन में मिल जाए 4 बजे टहलता हुआ, उसको उठा करके राजगद्दी पर बिठाया जाता था। तो ऐसी क्रम जो है लगातार जारी है और लगातार कई दिनों तक चलता जा रहा है। और उसके बाद क्या कर दिया जाता था, जब 3 वर्ष उसके पूरे हो जाते थे तो उसी राजा को बड़े जो है ठाक के साथ, बाजे गाजे के साथ पालकी में बिठा करके और सारी प्रजा और सारे हाथी और फौज फाटा और दास दासिया उसको ले जा करके बहुत बड़ी खाई में वहां से फेंक दिया करते थे। और उस घने जंगल में बड़े बड़े जो है जानवर रहा करते थे, और इसी तरह से अनेक राजाओं को वहां पर खाई खंडर में डाल करके और वह जानवरों का भोजन बन गए। इसी तरह से क्रम चला आ रहा है। और एक दिन ऐसा हुआ कि एक आदमी, एक शिष्य, महात्मा का शिष्य जो है सुबह भोर में निकला टट्टी के लिए। तो सैनिकों ने देखा कि अभी राजगद्दी खाली है, तो चलो देखते हैं कि कोई मिल जाए तो उसको बिठा देंगे। तो दौड़े सैनिक देखे और पास के गांव में और गली में देखा कि एक आदमी टट्टी करके आ रहा है, और उसको पकड़ लिया। कहा कि अरे चलो चलो, तुमको राजा बनाया जाता है। उसने कहा भाई मुझे राजा नहीं बनना। कहा कि ये नहीं चलेगा, अगर राजा नहीं बनोगे तो तुमको सजा दे दी जाएगी, नियम के विरुद्ध तुमने काम कर दिया, तुमको सजा दे दी जाएगी। कहा कि फेंको ये लोटा और चलो तुमको राजा बनाया जाता है। कहा कि कैसे? कहा तुम राजा बनो 3 वर्षों के लिए और जो चाहो सो करो, अच्छा करो बुरा करो, तुमको कोई रोकने वाला नहीं है। तो सज्जन आदमी ने कहा कि मना करूंगा तो सजा दे देंगे, चलो चले ही जाते हैं, इससे अच्छा। तो बाबा जी ने कहा कि उस सज्जन आदमी को, उस जो है महात्मा के शिष्य को जो है वो सैनिक ले गए, और उस सैनिकों ने ले जाकर के उनका राज्य अभिषेक किया। और उनको राजा को कहा कि देखिए राजा साहब, ये सारे सैनिक, ये घोड़े, ये फौज फाटा, ये दासिया, ये सोना चांदी, हीरे मोती, और ये जो है बंगला और ये आपका महल, ये जो है आपको 3 वर्षों के लिए दिया जाता है। फिर उन्होंने कहा कि 3 वर्षों के बाद क्या होगा? प्रश्न होना चाहिए, ये हमारा आपका प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है कि इस मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा। लेकिन हम उसको भूल चुके हैं। लेकिन वो महात्मा का शिष्य था, इसलिए वो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों को जानकारी रखना चाहता था। तो उसने पूछा कि 3 वर्षों बाद क्या होगा? कहा कि 3 वर्षों बाद आपको बड़ी खाई खंडर में डाल करके आपको जो वहां फेंक दिया जाएगा, उसके बाद आपका क्या होगा आप ही जानो। कहा कि अच्छा ऐसा होगा? कहा कि ऐसा होगा। तो उसी दिन जो है राज्य अभिषेक के दिन जो है राजा गया और वहां जाकर के देखा खाई खंडर में कि क्या है। बड़े बड़े वहां पर जो है जानवर, और वहां पर अनेक हड्डियां उस जगह पर जो है बिखरी पड़ी हुई है। कहा कि हड्डियां किसकी है? कहा कि जितने भी राजा बनाए गए थे उन सबकी ये हड्डियां है। अरे बाप रे, मेरी भी ये दुर्दशा होगी। तो राजा साहब ने क्या किया, आए अपने राज्य में, आए और सुचारू रूप से कहा कि मुझे तो एक दिन डाल दिया जाएगा और ये 3 सालों की सत्ता मेरी चली जाएगी, तो क्यों ना अच्छा काम कर लिया जाए। तो राजा साहब ने क्या किया कि सब गांव में जो है अनाज, जो गरीब है, जो दरिद्र है, उसको जो काम धंधा, और जिसके पास पानी की सुविधा नहीं उसको पानी की सुविधा, और सैनिकों को कह दिया कि कोई किसी के खेत में से कोई अनाज नहीं लाएगा, कोई किसी को सताएगा नहीं, सब न्याय से रहेंगे, धर्म से रहेंगे। सबको धर्म शिक्षा दी। वो क्यों दी? क्योंकि वो महात्मा का शिष्य है, उसके पास धर्म है। अगर मान लीजिए मेरी दुकान में अगर अच्छा सामान है तो मैं अच्छा सामान ही दूंगा, और अगर मेरी दुकान में खराब सामान है तो मैं खराब सामान ही दूंगा। तो इसी तरह से महात्मा के शिष्य के पास धर्म का ज्ञान था, उसके पास कर्म का ज्ञान था, उसके पास भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी थी। इसलिए उसने जो है सच्चे धर्म पर उसने कार्य किया, और कुछ समय निकाल करके जो है अपने गुरु जी के पास जाकर के पूछा कि महात्मा जी, स्वामी जी, ये जो है मेरे साथ घटना हो गई, आप मुझे बताइए कि अब मैं क्या करूं। तो महात्मा जी ने कहा कि तुम इस तरह से कार्य करो। तो शिष्य जी गए अपने राज्य में,
और जाकर के उसी दिन शिष्य जी ने जो है बड़े सारी फौज फाटा इकट्ठा किया, आधी सेना को ले लिया और कहा कि चलो मेरे पीछे। सैनिकों तो का आदेश मानना है क्योंकि पूरा अधिकार उनको, और चले गए जंगल में। और सैनिकों को कहा कि जितने भी यहाँ पर जानवर है इन सबको यहाँ से उठा करके जो है एक प्राणी संग्रहालय बनाओ और उसमें इन सारे को कैद करो और इनको खाना पानी इनकी व्यवस्था करो। वो कर दिया गया। उसके बाद क्या किया जाए, कहा कि जितना बड़ा घना जंगल है इसमें से कुछ क्षेत्र को जो है कटाई करके उस पेड़ों को काट करके जो है वहां पर अच्छी समतल जगह बना लो। वो भी कर दिया गया। फिर सैनिकों ने कहा कि अब क्या किया जाए, तो राजा ने आदेश दिया कि जैसा महल आपका वहां बना हुआ है वैसा महल यहाँ बना दो। सैनिकों तो आदेश मानना है। सैनिकों ने वहां पर भव्य जो है वहां पर बहुत बड़ा महल बना दिया और राजा साहब ने कहा, फिर आदेश दिया कि जितनी सेना वहां पर है उतनी आधी सेना यहाँ पर, जितने दास दासियां वहां पर है उतने दास दासियां यहाँ पर, और जितना सोना चांदी रुपया और पैसा है वहां पर उतना आधा यहाँ पर। और यहाँ पर भी जो है पूरा जो है राज्य खड़ा कर दिया। और वहां पर जाकर के जो है राजा साहब ने 3 वर्षों तक बहुत अच्छा काम किया। सारी जनता राजा से प्रसन्न, दुआएं देने लग गई, पुण्य भी हो गया, परमार्थ हो गया, गुरु के आदेश का भी पालन हो गया, धर्म की भी पालना हो गई और लोगों का आशीर्वाद भी मिलने लग गया। और जब 3 वर्ष पूरे हुए तो राजा को पता चल गया कि अगले दिन मुझे ले जाना है। तो राजा ने उससे पहले ही नियोजन कर दिया। उस जगह पर जंगल में जो फौज थी उनको पहले ही आदेश दिया कि तुम इस तरह से काम करो। तो यहाँ की सेना जो है राजा को जो है पालकी में बिठा करके बाजे गाजे के साथ ले जा रही है। अब सब लोग देख रहे हैं कि राजा का भी वही हाल और वही दुर्दशा होगी जो सबकी दुर्दशा हुई है। पर राजा तो ज्ञानी है, राजा ज्ञानी है, इसलिए उसको मालूम है कि मेरा कुछ होना नहीं है। तो राजा को ले जाया गया और बड़े ऊंचे स्थान पर खड़ा करके वहां से फेंक दिया गया। और जब फेंक दिया गया तो राजा ने पहले ही अपने सैनिकों को कह दिया गया था कि तुम जो है यहाँ पर बहुत बड़े जो है जाला बिछा देना और जब मुझे ऊपर से डाला जाएगा उस समय पर तुम मुझे पकड़ लेना। तो जैसे राजा को ऊपर से डाल दिया गया तो सैनिकों ने वहां पर राजा को फूल की तरह जो है उनको वहां पर कैच कर लिया, पकड़ लिया और राजा को फिर नीचे उतारा और राजा को सलामी देने लग गए। और जैसे राज यहाँ राजा ने किया वैसा राज वहां पर भी किया। तो बाबा जी ने इस कहानी के पीछे की दृष्टांत ये कहा कि ऐ मनुष्यों, है धर्म प्रेमियों, है सज्जनों, है मनुष्यों, तुमको यह जो मनुष्य शरीर मिला है ये बेशकीमती मिला है और इसमें वो सारे अधिकार मिले हैं जो देवी देवताओं को तक नहीं है। जो अधिकार और जो हुकूम जो तुमको मिला हुआ है वो ब्रह्मा विष्णु महादेव को भी अधिकार नहीं है। मनुष्य शरीर का अधिकार क्या है? गुरु महाराज ने कहा कि तुम अच्छा और बुरा कर सकते हो, तुमको अधिकार है। तुम अच्छा कपड़ा पहनो, तुम अच्छा खाना बनाओ, तुम अच्छे से अच्छी बात करो, पुण्य करो, पाप करो, किसी को खिला दो, किसी को पिला दो, किसी को चाटा मार दो, किसी की सेवा कर दो। तुमको वो रोकने और टोकने वाला नहीं है, क्योंकि उसने कहा है कि कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस कर रही तो तस फल चाखा। महात्माओं ने कहा कि तुमको इतना बड़ा अधिकार दे दिया गया है कि तुम अगर चाहो तो तुम भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। तुम अगर चाहो, मनुष्य चाहे तो देवता बन सकता है, मनुष्य अगर चाहे तो दानव बन सकता है। तो गुरु महाराज ने, संतों महात्माओं ने मनुष्यों के अधिकारों को बताया कि तुम्हारे अधिकार क्या है। तो स्वामी जी महाराज ने सत्संग में कहा कि आपका ये जो मनुष्य शरीर है ये बेशकीमती है, ये अमूल्य है और इसको ना कोई डॉक्टर बना सकता है, ना कोई हकीम बना सकता है, ना कोई साइंटिस्ट बना सकता है, ना कोई ज्ञानी, ना विज्ञानी, ना इसको पढ़ा लिखा बना सकता है। ये केवल वो मालिक इस मनुष्य शरीर को बना सकता है। और ये मनुष्य शरीर कब मिलता है इसका भी हमको बोध नहीं है। गुरु महाराज ने कहा कि 184 की योनियां जब आप घूम करके आते हो, 184 की योनियां, उसके बाद जब आप आखिरी गाय के रूप में आप जन्म लेते हो तो गाय जब खूंटे पे मरेगी तो वही गाय का अगला जन्म जो होगा स्त्रियों का होगा, बच्चियों का होगा। और बैल 184 की अंतिम योनि बैल जो होगा वो जब खूंटे पे मरेगा तो उसकी अगला जो जन्म होगा वह लड़के का होगा, वो पुत्र का, और वो मनुष्य का होगा, वो आदमी का होगा। बाबा जी ने कहा कि 184 घूम करके तुम आए हुए हो। तो महात्माओं ने बहुत अच्छे ढंग से बताया। गुरु महाराज ने कहा, संतों ने कहा है कि कई जन्म है कीट पतंगा। देखिए 184 कोई 84 केवल 84 योनियां नहीं है, 84 लाख योनियां है। महात्माओं ने कहा कि कई जन्म है कीट पतंगा, यानी आप और हम कई जन्मों तक कीट और पतंग बने। यह हमको आपको बोध नहीं है, हम अबोध हो गए हैं, हमें जो है हमारे आत्मा के, हमारे ज्ञान के ऊपर पर्दा पड़ गया है। लेकिन महात्मा जो है त्रिकालदर्शी होते हैं,
भूत भविष्य वर्तमान को जानते हैं, और आप और हम कहां से आए हैं, कितना तकलीफ और कितना दुख झेल करके आए हैं, और कल हम क्या करने वाले हैं, वो सब कुछ महात्मा जानते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा कि तुम जो है कई जन्मों तक कीट और पतंगा में गए, कई जन्म है कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म खैबर में पोया, खैबर यानी गर्भ में, कई जन्म खैबर में पोया, किरण काल देश अजरिया, अब की बार जगदीश मिलन खेवरिया। महात्माओं ने बहुत अच्छे शब्दों में सुनाया कि तुमने जो है पंछी में, कीड़े में, मकोड़े में, गाय में, बैल में, कुत्ता में, भैंस में, सब में तुमने संसार किया, खाया पिया और बच्चे पैदा किए, वह भोग योनि थी। लेकिन यह जो मनुष्य शरीर आपको मिला है, ये भोग भोगने के लिए नहीं, ये आपको अपनी जीवात्मा को जगाने के लिए और अपने सच्चे वतन, अपने सच्चे देश जाने के लिए, और लक्ष्य 84 का फाटक बंद करने के लिए, और नरकों की यातना से, कष्ट से आपको छुड़ाने के लिए जो है यह मनुष्य तन और मनुष्य शरीर मिला है। बहुत अच्छे शब्दों का वर्णन किया अंतिम में कि अब की बार जगदीश मिलन खेवरिया, यानी कि अब की बार जो आपको ये मनुष्य शरीर, मनुष्य तन मिला है, यह बच्चे पैदा करने के लिए नहीं, खाने पीने के लिए नहीं, दुकान दफ्तर खेती के लिए नहीं, ये केवल आपको एक निमित्त है कि दुकान दफ्तर खेती का जो काम है, हमको आपको ये पेट के लिए, ये पेट का धंधा है, लेकिन आत्मा का धंधा वो क्या है। तो महात्माओं ने कहा कि तुम्हारा केवल एक उद्देश्य और एक लक्ष्य और एक तुम्हारा जन्म लेने का जो है, यह तुम्हारा जो है निमित्त है कि तुम जो है इस बार अपने आप को नरक और 84 की यातना से छुड़ा लो। जो राज और जो सुख तुम यहाँ भोग रहे हो, वही राज और वही सुख भी अगले पड़ाव पर तुम जो है उसको बना लो। तो वो कैसे बनेगा? स्वामी जी महाराज ने 3 रास्ते बताए हैं, और तीनों रास्तों पर हम चल रहे हैं। तीनों रास्तों पर, कुछ लोग अलग रास्ते पर, कुछ लोग अलग रास्ते पर, कुछ लोग अलग रास्ते पर। गुरु महाराज ने कहा कि 3 रास्ते हैं, मनुष्य शरीर से 3 रास्ते जाते हैं। पहला रास्ता जाता है कौन सा, कि इस हमारी जीवात्मा यहाँ पर बैठी है और हमारी इंद्रिया नीचे है। इंद्रिया कौन सी? ये 2 आंखें हैं, जुबान है, हाथ है, पांव है, गुदा द्वार और लिंग द्वार, ये सारी इंद्रिया है। तो इन इंद्रियों से जितने भी हम कर्म करेंगे तो हम नीचे जाएंगे। नीचे का मतलब है लक्ष्य 84 में जाएंगे। फिर एक रास्ता हो गया लक्ष्य 84 का, जितने भी हम पाप कर रहे हैं सुबह से लेकर के शाम तक, हमको ये मालूम नहीं पाप क्या है पुण्य क्या है। उसकी परिभाषा बाबा जी ने बताया कि पाप वो है जिसको करने में डर और भय लगे, वो पाप है, उस काम को कभी मत करना। और जिस काम को करने में आनंद महसूस हो, प्रसन्नता महसूस हो, वो काम सद काम है, वो अच्छे काम है, वो पुण्य का काम है, वो काम तुम करना। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि बुरा करोगे तो उसके लिए उसने व्यवस्था बना करके रखी है, जैसे आपके देश की व्यवस्था बना करके रखी है। अगर कोई अपराध कर दोगे, चोरी कर दोगे, तो पुलिस आएगी और आप पर FIR होगी और आपको जेल के अंदर बंद करके, और आप अगर ज्यादा आप अगर उठपटांग हरकत करेंगे तो 4 डंडे भी पड़ेंगे। तो इसी तरह ये विधान पहले उसका बनाया है। गुरु महाराज ने कहा कि अगर पाप करोगे तो तुम्हारे लिए नरक और 84 है। दूसरा रास्ता कौन सा है? पुण्य करोगे। महात्माओं ने कहा कि पाप मत करो, पुण्य कर लो। अगर परमात्मा और आत्मा, परमात्मा परमार्थ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कम से कम पुण्य करो। तो पुण्य क्या कहा गुरु महाराज ने कि पुण्य करो, सबसे बड़ा पुण्य है कि भूखे को रोटी खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो, और इसी पुण्य प्रताप से तुमको महात्मा मिल जाएंगे। ये बहुत बड़ा पुण्य है। किसी आए गए का सेवा सत्कार कर दो, और किसी जरूरतमंद की सहायता कर दो, और किसी गरीब को, लाचार को, बेबस को आवश्यकता है किसी वस्तु की, तो उसकी आवश्यकता आप पूर्ण कर दो। तो जितने भी आप पुण्य करोगे तो वो पुण्य आपका अपने अकाउंट में जमा होगा। जैसे आप अगर मान लीजिए दिन में जाते हैं कई काम के लिए और आपका महीना हो जाता है, तो उसके बाद आपका जो है अकाउंट में जो है आपका सेठ या आपका मालिक पैसा भेज सकता है या डाल देता है कि भाई तुमने जो है इतना मेहनत और इतना काम किया है महीने भर, तो तुम्हारा ये जो है पैसा मैं अकाउंट में डाल देता हूँ। तो इसी तरह स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब तुम पुण्य करोगे तो उसी समय वो सारा पुण्य जो है तुम्हारे अकाउंट में जमा हो जाएगा। और उस अकाउंट में जब जमा होगा तो जब तुम यहाँ से शरीर छोड़ोगे, यानी ये तुम्हारे शरीर की एक अवधि है, श्वासों की पूंजी गिनती की श्वासें तुमको मिली है। जिस समय तुम्हारी श्वासें खत्म हो जाएगी, तुम्हारा गुरु महाराज ने कहा कि जिस समय तुम्हारी श्वासें पूर्ण हो जाएगी, खाते पीते उठते बैठते सोते वही ये धड़ाम के से ये शरीर गिर जाएगा और कपड़ा डालते ही नफरत हो जाएगी। इस शरीर को कोई घर में सजा करके नहीं रखेगा। आज जब तक इसके अंदर में आत्मा राम बैठी हुई है, तब तक इसकी कीमत है, तब तक ये बोल रहा है, तब तक इसकी आव भगत हो रही है, तब तक इसको ये खा रहा है, पी रहा है,
इसको दर्द हो रहा है, इसको भूख लग रही है, ये अच्छा बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, लेकिन जब आत्मा राम इस शरीर से निकल जाएगी तो गुरु महाराज ने कहा कपड़ा डालते ही नफरत हो जाएगी और आपके ही सगे आपको जो है ले जा करके दफना देंगे, जला देंगे, फूंक देंगे और जब शमशान से आएंगे तो नीम की पत्तियां, आपके गुजरात में और महाराष्ट्र में तो पता नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब दफना करके या जला करके आते हैं तो नीम की पत्तियों को तोड़ करके ऐसे दांतों में चबाते हैं और कहते हैं कि आज से तू हमारे लिए कड़वा है, यानी कि भूत बन करके भी मत लौट करके आना, यानी आज से तू हमारे लिए कड़वा है। जिसके लिए लाड़ प्यार कर रहे थे अपने बच्चे के लिए और मरते ही जो है पड़ोस वाले, अड़ोस वाले और घर वाले कहने लगे कि चलो ले चलो, निकाल दो, बाहर निकाल दो। तो हमको आपको ये समझना है कि हमको अगर ये शरीर मिला है तो हमको एक दिन अवश्य जाना है और जब जाना है तो फिर इतना अन्याय क्यों, अत्याचार क्यों, व्यभिचार क्यों, पापाचार क्यों, दुष्कर्म क्यों, धोखा क्यों, बेईमानी क्यों, छल क्यों, कपट क्यों, छीना चोरी क्यों? जब जाना ही है और हमको आपको अपनी मौत याद है कि हमको एक न एक दिन जाना है और न जाने कब हमारा दिन आ जाए। महात्माओं ने कहा कि दिन तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो श्वास आप आज ले रहे हो, आप एक श्वास ले रहे हो और जो दूसरी श्वास है वो जब बाहर आना बंद हो जाए उसी समय शरीर गिर जाएगा, यानी कुछ सेकंडों में शरीर खत्म हो जाता है। तो जब हमको आपको ये पता चल गया कि यहाँ से जाना है और जैसे मुझे यहाँ आना था आपके गांव में सत्संग के लिए, तो मैं 4 दिन पहले से तैयारी कर रहा था, कपड़े को इस्त्री लगा दी, खेती का काम निपटा दिया, कुछ 2 पैसा इकट्ठा कर लिया कि चलो भाई भाड़ा लगेगा, कुछ खाने के लिए थोड़ी वस्तु ले ली, पानी के लिए बोतल ले ली। क्यों ले ली? क्योंकि मुझे पता था कि मुझे वहां जाना है। तो इसी तरह महात्माओं ने कहा कि आपको पता होना चाहिए कि आप अगर यहाँ आए हो तो कहीं से तो आए हो और जब आए हो तो जाना जरूर है। तुम कहोगे कि हम जाने वाले नहीं है, तो आपके घर में आपने देखा नहीं कितने फोटो टंगे हुए हैं, ये सब के सब यही सोचते थे कि हम जाने वाले नहीं है। सबने ये भ्रम पाल के रखा था कि हम जाने वाले नहीं है, लेकिन समय एक दिन आया और जब वो काल सर पर ढाया उस समय पर यहाँ से जो है उनको ले गए। इसलिए महात्माओं ने कहा कि ये हिंसा तुम पर भी आवे, जब काल एक दिन शीश पर धावे, ता दिन की तुम करो उपाय, धन हाकिम कुछ काम ना आए, हुकुम हाकिमी सभी नसावे, सुख संपदा तेरे काम ना आवे, ताते गुरु भक्ति कर लीजिए, जीवन सफल कमाई कर लीजिए। यानी गुरु भक्ति करोगे तो जीवन सफल हो जाएगा। महात्माओं ने कहा यहाँ से जाना निश्चित है